Okay students, so let us see this question. Now two blocks masses 20 kg and 10 kg वो इस तरह से लगे हुए हैं. हमें ये ग्राफ हमें दिख रहा है, सॉरी ये डायग्राम दिख रही है. हाउ मच टाइम विल 20 kg ब्लॉक टेक टू ट्रेवल 0.6 डिस्टेंस. मतलब ये 20 kg ने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना, 0.6 मीटर, एंड ही इज आस्किंग व्हाट कुड बी द टाइम दैट विल बी टेकन बाय इट. सो लेट अस सॉल्व इट. तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. स्टेप नंबर 1, इनको ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसे ही फॉलो करना. देयर विल बी यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम अगेन. स्टेप नंबर 1 आपको फाइंड करना है टोटल फोर्स, ठीक है, दैट इज एक्टिंग. तो ये कैसे निकलेगी हमारे पास फोर्स. आप देखो कि ये हमारे पास दो फोर्सेज हैं. 20 kg भारी है, नीचे लग रहा है, 10 kg इधर लग रहा है. तो दिस टू आर अपोजिट टू ईच अदर. तो आई विल से दैट द टोटल फोर्स शुड बी 20 kg इंटू जी माइनस 10 इंटू जी. सो ओवरऑल इट विल बी 10g. सो दैट विल बी द फोर्स. एंड स्टेप 2, ओके, सो टोटल मास दैट इज ट्रेवलिंग. तो टोटल मास जो मूव कर रहा है वो कितना हो गया हमारे पास, ऑब्वियसली 20 + 10 सारे का सारा मूव कर रहा है. तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 kgs. तो ये हो गया आपके पास स्टेप 2. स्टेप 3, नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली F इज इक्वल टू m इंटू a. तो F मेरे पास हो गया 10g, m हो गया मेरे पास 30g, सॉरी 30 kg, 30, and this will be the acceleration. So the total acceleration of both of the blocks, that will be given by 10g by 30, that will be g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरह से मुझे इसकी एक्सेलरेशन मिल गई है. और इस एक्सेलरेशन से कौन चल रहा है, इस एक्सेलरेशन से ये दोनों के दोनों पार्टिकल, दोनों के दोनों मासेस इस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं. एंड बोथ हैव द सेम एक्सेलरेशन. A1 will be equal to A2 but only in the opposite directions. So I can say A1 will be equal to minus of A2. Fine. तो ये एक्सेलरेशन हो गया. तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ. देखो ये तीन जो स्टेप्स हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप्स हमारे नॉर्मली यूज होने वाले स्टेप्स हैं. वी आर गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स एवरी टाइम यू फेस अ क्वेश्चन लाइक दिस. तो अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं सॉल्व करूंगा. हाउ मच विल बी द टाइम. So S is equal to ut plus half at square. The distance traveled is 0.6. U will be 0. So it will be half into G को मैं ले सकता हूँ 10 divided by 3 into t square. And टाइम ही मुझे फाइंड करना था. तो ये हो गया 6 6 36. t square is equal to 0.6 multiply by 6 again divided by 10. ठीक है, तो यहाँ से भी मैं इसको 10 लिख लेता हूँ और ये डेसिमल को उड़ा देता हूँ. तो ये आ जाएगा 6/10. तो मेरे पास t आ गया 6/10. सो इट मीन्स 0.6 seconds. So this is the answer and 0.6 should be the option that you must take. तो बच्चे मुझे लगता है कि इसके साथ आपका ये वाले टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे. इसमें किसी में भी आपको दोबारा डाउट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है. एंड अगर अभी कोई और क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए. लेट मी सॉल्व इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.